हेलो एवरीवन, आज हम फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस होता क्या है। फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस होते तो तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, पर फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। उसका मतलब है कि इसमें नाउन तो हो सकता है, एडजेक्टिव तो हो सकता है, पर वर्ब के साथ वो काम नहीं करता, मीन्स वर्ब का प्रेजेंस नहीं होता है। जैसे एक्सलेंट आइडिया, ग्रेट जॉब, इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारी फ्रेज में आते हैं। फ्रेज के 8 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रोपोर्शनल फ्रेज। पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज होता है जहाँ पर वो हिस्सा सेंटेंस में जो कि हमारे नाउन को एक्सप्रेस करता है, जैसे सिस्टर्स रूम। वर्ब फ्रेज वो हिस्सा सेंटेंस का होता है जहाँ पर वर्ब को एक्सप्रेस किया जाता है, इज मेकिंग। प्रोपोर्शनल फ्रेज जहाँ पर हमारा सेंटेंस में वो हिस्सा होता है जो हमें प्रिपोजिशन दिखाता है, जैसे कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या पोजीशन है। जैसे यहाँ पर थ्रू द विंडो हमारा प्रोपोर्शनल फ्रेज है। पर आपको एक ध्यान रखना है कि वर्ब और वर्ब फ्रेज में फ़र्क ये है कि वर्ब सिर्फ एक वर्ड को ही अंडरलाइन करेगा, या नाउन फ्रेज में सिर्फ एक नाउन, पर फ्रेज का मतलब हमेशा है एक से ज़्यादा वर्ड। इसके बाद हमारा है इन्फिनेटिव फ्रेज। उसका मतलब है कि जब आपका इन्फिनेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो नाउन के जैसे दिखते हैं, जैसे कि द ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प द इंस्पेक्टर। इन्फिनेटिव वर्ब का सबसे ईजीएस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि इसके साथ टू होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। एक्चुअल में ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करता है, इसके साथ एक और वर्ब होता है। तो इससे हमें ये इन्फिनेटिव वर्ब और इन्फिनेटिव फ्रेज निकालना इजी हो जाता है। तो इसका मतलब है टू हेल्प यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है। पार्टिसिपियल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपियल फ्रेज वो होता है जो कि स्टम्बलिंग, जैसे स्टम्बलिंग है इधर, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है आईएनजी वाले वर्ब्स हैं, वो पूरी नाउन की तरह दिखते हैं। जैसे स्टम्बलिंग ओवर द जंक हमारा यहाँ पर पार्टिसिपियल फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ब है आईएनजी वाला वर्ब है, ये नाउन का काम करता है, एज अ सब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा पार्टिसिपियल फ्रेज हो गया। एपोजिटिव फ्रेज क्या होता है? एपोजिटिव फ्रेज सेम ये नाउन फॉर्म ही होता है, नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्रेस करता है, पर वो हमारे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है और उस पर ही उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे डायनास मदर ओनर ऑफ अ रैट स्नेक रैंच इन एरिजोना। तो ये पूरे सेंटेंस को के ऊपर अपना इम्प्रेशन डालता है, मीन्स एक्सप्रेस करता है सेंटेंस को, इसीलिए इसको एपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। अब है एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? हिज फिक्शन राइटिंग स्किल एट लास्ट परफेक्टेड टू हिज सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है सेंटेंस में वो हिस्सा जो पूरे सेंटेंस को कवर करता है और एक्सप्रेस करता है। अब हम चलते हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज एक छोटा सेंटेंस होता है। क्लॉज और बड़े सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस और क्लॉज में फिर क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क है क्लॉज और सेंटेंस में कि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। फिर क्या डिफरेंस है जो ग्रुप क्लॉज को हमारी सेंटेंस से अलग करता है? क्लॉज और सेंटेंस एक ही होता है, क्लॉज एक छोटा सेंटेंस होता है। क्लॉज इसलिए बोला गया है जैसे हमारा सेंटेंस एक बहुत बड़ा पैलेस है, एक बहुत बड़ा मैंशन है, पर क्लॉज हमारा एक छोटे छोटे कमरे हैं, इनको डिवीज़न किया गया है। एक सेंटेंस बहुत सारी क्लॉजेस से बनता है। एक बड़ा मेंशन, जैसे एक बड़ा सेंटेंस को हम मेंशन लेते हैं और क्लॉज को छोटे छोटे रूम्स लेते हैं, तो हम अलग अलग रूम्स में उनको बांटते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ये छोटा सेंटेंस ही होता है। अब क्लॉज में भी दो तरह के क्लॉज होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जब हमारा सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं और वो अपना अलग अलग सब्जेक्ट लेके सेंटेंस में आते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, वीमेन फॉलो मोर हेल्थफुल डाइट्स। इसमें वीमेन पहला सब्जेक्ट है और फिर दूसरे सेंटेंस का जो इसके साथ जोड़ा है उसका अपना सब्जेक्ट है, जैसे दे है, दे गो टू डॉक्टर्स मोर ऑफन।
इसका मतलब है जो दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं आपस में, उनका अपना अपना आइडेंटिटी है, उनका अपना सब्जेक्ट है। सबसे ईजिएस्ट है, हमें देखना है जो दो जुड़े सेंटेंसेस हैं जिनमें आगे कंजक्शन है, क्या उनका अपना अपना सब्जेक्ट है, क्या उनकी बात जब हो रही है तो वो उनके अपने अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके सब्जेक्ट्स। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से ये सेंटेंस जुड़े होते हैं। For he did not come to school for yesterday was raining. Yesterday was raining भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज वो सेंटेंस में वो हिस्सा होता है जहाँ पर एक दूसरे के साथ सेंटेंस जुड़े होते हैं। इसमें हमारे 3 तरह के डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। एक बार मैं फिर से आपको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का ये बताऊंगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं, जो बड़ा सेंटेंस है 2 क्लॉजेस से बना होता है, पर दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट होता है। पर डिपेंडेंट क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट होता है जो उसको दूसरे सेंटेंस के हिस्से को हमें वो दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे आपका दूसरा सेंटेंस तभी आपको समझ आएगा जब आप फर्स्ट सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे या उसका सेंटेंस लेंगे। अब है इसमें 3 क्लॉजेस होते हैं। फर्स्ट है इसका एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट ईयर वी ट्रेवल टू सैन फ्रांसिस्को विच इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। सो इसका मतलब है विच इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर तब हमें समझ आएगा जब हमें पता चले हम किसके बारे में बात करें। सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सैन फ्रांसिस्को सब्जेक्ट फर्स्ट हिस्से में है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। पर जबकि ये जगह को एक्सप्रेस करता है, किसी नाउन को एक्सप्रेस करता है, तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। ऐसे हमारा एडवर्बल क्लॉज और नाउन क्लॉज है, बहुत इजी है, सेम है। जैसे कि व्हेन ही वन द मनी ही डिसाइडेड टू बाय अ कार। जब वो मनी को जीतेगा, जब वो मनी जीतेगा डिपेंडेंट क्लॉज है। ही डिसाइडेड टू बाय अ कार एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें हमें अपना सब्जेक्ट है। पर व्हेन ही वन द मनी तो हमारा दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है। पर ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है? ये व्हेन ही वन द मनी इज़ वर्ब, एडवर्ब, क्योंकि एक्शन को डिनोट करता है। ऐसे ही हमारा थर्ड क्लॉज है नाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन। जैसे वी डोंट नो हु विल बी कमिंग बी फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। उसका मतलब है आप इधर किसी पर्सन को एक्सप्रेस कर रहे हो, नाउन को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये हमारा हिस्सा सेंटेंस का नाउन क्लॉज बन गया। अब हम आते हैं सेंटेंस पे, जो मैंने आपको पहले ही बोला बहुत बड़ा मेंशन है और बहुत क्लॉजेस से बनता है। इसमें है सबसे सिंपल सेंटेंस जहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। उसका मतलब है एक छोटा सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है फिर, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक बहुत ही बड़ा इजी डिफरेंस है कि इसमें फर्स्ट हिस्से का अपना सब्जेक्ट है, दूसरा हिस्सा अपना सब्जेक्ट देता है, एंड से इसको हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज एक होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे दैट्स द मैन हु बॉट आवर हाउस। अगर हम बोलेंगे हु बॉट आवर हाउस तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट दूसरे हिस्से में है। हो गया ना कॉम्प्लेक्स तैयार। तो ये हिस्सा हमारा दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या है फिर? इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे द टाउन वेयर आई ग्रू अप इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब है आपके पास द टाउन भी है, हमारा नाउन सब्जेक्ट है, और यहाँ पर कुछ समझने के लिए हमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है। तो सेंटेंस में जब इस तरह का होता है कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, थोड़ा सा कंपाउंड भी होता है, इसका मतलब सेंटेंस तो बड़ा है, उसका अपना भी एक सब्जेक्ट है, पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड रखना है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस आपको इजीली समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स बोल सकते हैं। थैंक यू।